हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम जो है वो सोशल साइंस का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, नेशनलिज्म इन इंडिया, सत्याग्रह। तो आज हम देखेंगे कि क्या गांधी जी के थॉट्स थे सत्याग्रह पर और सत्याग्रह आखिर में था क्या। बोर्ड का एक अच्छा टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी और उनका विचार सत्याग्रह। एट द टाइम when the Indians were going through great hardship, उस समय की बात है जब इंडियंस जो है उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था, वो बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे थे, हार्डशिप्स। एंड अ वेव ऑफ रिसेंटमेंट मतलब होता है बेटा आक्रोश। उनके हृदय में एक आक्रोश की भावना लगातार बह रही थी, वॉज कंटिन्यूसली बिल्डिंग अप इन द हार्ट्स ऑफ द इंडियंस टूवर्ड्स द ब्रिटिश। किन लोगों के खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। अ न्यू लीडर, तब एक नए नेता हमारे बीच में आते हैं, नेम्ड महात्मा गांधी। केम बैक टू इंडिया, वह इंडिया वापस आते हैं। कहाँ से? फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन जनवरी मंथ में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटते हैं महात्मा गांधी इन 1915। ही सजेस्टेड अ न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल कॉल्ड, उन्होंने संघर्ष करने का एक नया तरीका बताया और वो तरीका था सत्याग्रह अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। एंड नाउ व्हाट इज कॉलोनियल रूल? कॉलोनियल रूल इज बेटा, जब कोई एक नेशन जो होता है वो बहुत सारे उसके अलग अलग एरियाज पर या फिर अलग अलग लोगों पर जब रूल करता है तो उसको बोलते हैं कॉलोनियल रूल। सो नाउ व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह आखिर था क्या? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह लेज इम्फेसिस ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ। सत्याग्रह का विचार प्रभाव डालता है या जोर डालता है, किस पर जोर डालता है? सच पर, सच की शक्ति पर जो है वो जोर डालता है सत्याग्रह का पावर, विच इज़ वेरी सब्सटेंस ऑफ सोल। और सच जो कि एक मूल तत्व है, सब्सटेंस एक मूल तत्व है, किसका? आत्मा का। इट स्टेट्स दैट, यह बताता है, इफ द कॉज इज ट्रू और जेन्यून, अगर कोई भी कार्य करने का आपका उद्देश्य जेन्यून है, ट्रू है, सच है, आपका उसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं है, देन देयर इज नो नीड टू अप्लाई फिजिकल फोर्स, तब आपको कोई भी शारीरिक शक्ति अपनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हथियार पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को अपने हाथों से या फिर अपना शारीरिक बल यूज़ करके किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है, अगर इस आपका कॉज जो है वो ट्रू है। टू डिफीट द ऑपरेसर, ऑपरेशन मीन्स जो उत्पीड़न करता है, जो आप पर गलत अत्याचार कर रहा है। अ सत्याग्रही कैन ईजीली विन द बैटल, एक सत्याग्रही जो कि सत्याग्रह का विचार रखता है वो इजीली बैटल विन कर सकता है, युद्ध आसानी से जीत सकता है। किसके थ्रू? थ्रू नॉन वायलेंस, अहिंसा के मार्ग से। और यही मेन इम्पैक्ट था, यही मेन फैक्टर है सत्याग्रह का, नॉन वायलेंस, अहिंसा। इफ ही और शी फाइट्स फॉर अ राइट कोज, अगर आप सही कारण के लिए लड़ रहे हैं तो आपको कोई भी फिजिकल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल और केवल नॉन वायलेंस के थ्रू ही क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। और यही मेन फैक्टर था, मेन आइडिया था गांधी जी का सत्याग्रह। गांधीज थॉट्स ऑन सत्याग्रह, तो उनका फर्स्ट जो थॉट था गांधी जी का सत्याग्रह पर वो था कि सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स, सत्याग्रह कोई फिजिकल फोर्स नहीं है। अ सत्याग्रही डज नॉट हार्म हिज एनिमी, सत्याग्रही कभी भी अपने दुश्मन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ही डज नॉट वॉन्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज एनिमी, और वो ये भी नहीं चाहता कि उसके दुश्मन का विनाश हो जाए, बल्कि देयर इज नो प्लेस फॉर मैलिक। मैलिक का मतलब होता है बेटा द्वेष, द्वेष भावना जो होती है ना, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, किसी के लिए बुरा चाहना, तो द्वेष भावना जो है वो सत्याग्रह के मन में कभी नहीं आ सकती। देयर इज नो प्लेस फॉर मैलिक इन द एक्सरसाइज ऑफ सत्याग्रह। नाउ the second thought of Gandhi ji on satyagraha is सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स, सत्याग्रह जो है वो पूरी की पूरी आत्मा की शक्ति है। ट्रूथ इज द बेसिस ऑफ द सोल, और आत्मा का आधार क्या है? सच। हेंस दिस फोर्स इज नेम्ड एज सत्याग्रह, इसीलिए इस स्ट्रगल को बोला गया सत्याग्रह, क्योंकि ये सत्य का आग्रह है ना। आत्मा का मूल तत्व है सच, और सच से जो है वो हम आग्रह कर रहे हैं, इसीलिए बोला जा रहा है इसका सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। द सोल इज ऑलवेज फुल ऑफ नॉलेज, क्योंकि आत्मा
हमेशा ज्ञान से भरपूर होती है, भरी हुई होती है। एंड द फ्लेम ऑफ लव बर्न्स इन इट, और इसके अंदर की जो ज्वाला होती है वो प्यार से बनती है, ना कि नफरत से। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म, और एक सत्याग्रही का जो सबसे प्रमुख धर्म होता है वो होता है अहिंसा, नॉन वायलेंस। तीसरा जो थॉट था गांधी जी का सत्याग्रह पर वो ये था, देयर इज नो डाउट दैट इंडिया कैन नॉट कम्पीट विथ ब्रिटेन और यूरोप इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि इंडिया जो है वो कभी भी ब्रिटेन और यूरोप से डिस्ट्रक्टिव वेपन्स यानी कि विनाशकारी हथियारों के दम पर तो कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएगा। द ब्रिटिश वर्शिप द गॉड ऑफ वॉर, जो ब्रिटिशर्स लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, वो तो युद्ध के देवताओं की पूजा करते हैं। एंड कैन बी आर्म्ड एवरीवेयर, और हर जगह जो है वो हर वक्त जो है वो हथियारों से तैनात रहते हैं। करोड़ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया कैन नेवर कैरी आर्म्स, और इंडिया जिस देश की इतनी आबादी है, जहाँ पर करोड़ों लोग रहते हैं, वो कभी भी इतने हथियार अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। दे हैव इम्बाइब्ड द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस, इसीलिए उन्होंने ग्रहण किया, इम्बाइब्ड, उन्होंने सोख लिया या फिर ग्रहण किया। किसको ग्रहण किया? एक धर्म को, और वो धर्म क्या था? नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो यही था महात्मा गांधी का सत्याग्रह। महात्मा गांधी जो कि हमेशा अहिंसा की राह पर चले, और उन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी, जो नेशनल हमारा मूवमेंट हुआ था उसके दौरान भी उन्होंने यही बात कही कि अगर हमारा कॉज ट्रू है, हमारा कॉज जेन्युइन है, तो हमको किसी भी फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी सच की ताकत पर ही, अपनी ट्रूथ के बेसिस पर ही इस युद्ध को, इस बैटल को जीत सकते हैं। आई होप आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।